अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। मुझसे रहा न जाए बिना साहिब को देखे। मुझसे रहा न जाए बिना साहिब को देखे। जान तसद्दुक करो लगे साहिब के लेखे। मुझको भया है रोग जाएगा जीव हमारा। एक कर दारू यहीं मिले जो प्रीतम प्यारा। पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागी। पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागी। मैं गिरी परी बेहोश लोक की लज्जा भागी। मैं गिरी परी बेहोश लोक की लज्जा भागी। पलटू सतगुरु वैद बिन कान सके समझाए। अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। अम्मा माता जी से कहते हैं कि मेरा तो दिल अब लग गया है सदगुरु से, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। अब दिल तो सदगुरु से लग गया है इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता है। मुझसे रहा न जाए बिन साहिब को देखे। जब दिल सदगुरु में लग जाता है, अम्मा माया को भी कह सकते हैं, मम्मा अपने माता को भी कह सकते हैं, ये जगत जननी अम्मा है, क्योंकि वही उद्धार करती है। अम्मा ही, अम्मा के बिना आर्डर से वहाँ नहीं जाता है कोई, है ना। हाँ, आज्ञा उसकी जरूरी है। अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। मेरा दिल लग गया है अब मुझसे रहा नहीं जाता है। मुझसे रहा न जाए बिना साहिब को देखे। बिना सदगुरु को देखे मुझसे अब रहा नहीं जाता है। जान तसद्दुक करो लगे साहिब के लेके। और मेरी इच्छा यही करती है कि मैं अपना जान अपना प्राण तसद्दुक मतलब न्यौछावर कर दूं उस सदगुरु के लिए, साहिब के लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर कर दूं, ऐसा कहते हैं। सदगुरु को देखे बिना, सदगुरु वाकई दिव्य स्वरूप होता है, उस दिव्य स्वरूप वाले रूप को देखना, ये सदगुरु को देखना है। सदगुरु के दो स्वरूप हैं, एक तो बाह्य स्थूल शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, ये गुरु शरीर है, और जो सदगुरु है वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व और गुरु शरीर में अंतर होता है। गुरु शरीर जिसको हम गुरु मानते हैं, उसका ये जो बाहरी शरीर है, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, ये शरीर गुरु शरीर है। अब गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व जो दिव्य तेजोमयी है, जो प्रकाश पुंज है, वह गुरु तत्व है। वही सदगुरु, सदगुरु गुरु तत्व है और गुरु गुरु शरीर है ना। यही अंतर है ना। गुरु शरीर होते हुए भी वही है, गुरु तो सदगुरु ही है, अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज ही है, चूँकि शरीर अब मिट चुका है। लेकिन दुनिया के समझने में या शुरुआती दौर में तो वही गुरु शरीर ही मानेंगे ना। वो दिव्य शरीर कहाँ से दिखलाई देगा? नहीं दिखलाई देगा। यही चीज़ है। लेकिन गुरु से मिलते मिलते सदगुरु से मिलना होता है, क्योंकि गुरु शुरुआत में मीडिएटर है, उसी के माध्यम से, उसी के बताए मार्ग से चलकर ही हम सदगुरु से मिल पाते हैं, है ना। हाँ, तो इसलिए कहे हैं कि जान तसद्दुक करूँ लगे साहिब के लिए, कि वो सदगुरु के लिए मैं अपना प्राण भी न्यौछावर कर दूँ। मुझको भया है रोग जाएगा जीव हमारा। कहो अब हमको बिछोह का रोग मिलने लग गया है, विरह का रोग लग गया है, अब मेरा प्राण तो जाएगा ही जाएगा। एकर दारू यही मिले जो प्रीतम प्यारा।
और इसका उपाय, इसका दारू मतलब इसका उपचार यही है कि वो सद्गुरु मिल जाए, सब रोग दूर हो जाएगा। और सद्गुरु मिल जाएगा तो सभी रोग दूर हो जाएगा, विरह भी दूर हो जाएगा, साथ साथ जो भव रोग है वो भी दूर हो जाएगा। भव रोग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये भव रोग है। ये भव रोग भी दूर हो जाएगा और विरह का वियोग भी दूर हो जाएगा। पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागी, पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागी, मैं गिर पड़ी बेहोश लोक की लज्जा भागी। पड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लागी, अब मैं प्रेम के जंजाल में पड़ गया हूँ सद्गुरु के, और इसका जिक्र अब दिल में बार बार उसी की जिक्र, उसी का ख्याल, उसी करना, ये जिक्र होता है। कहा भी जाता है कि श्वास सांस पहरी भजो, वृथा श्वास न जाए, ना जाने किस बीच में है ना क्या वृथा सांस न जाए, ना जाने कि श्वास में आवागमन हो जाए। आवागमन हो जाए इसलिए जिक्र उसका करना ही पड़ता है, क्योंकि वो नियम बताए ना, अंतमता सोगता। अंत में विचार जैसा होता है उसी तरह की गति प्राप्त होती है और लोक भी प्राप्त होता है। अंतिम समय में यदि ये घर द्वार, संसार, कुटुंब, परिवार, हित नात, धन दौलत इसकी याद रहेगी तो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। इसी की याद करते करते मरेगा तो फिर इसी में आएगा। परिवार की याद करते मरता है, परिवार में आ जाता है। यानी जिस चीज़ की याद करते आएगा उसमें उसका जन्म हो जाएगा। पहले तो संसार में ही रहेगा और कर्मानुसार जो लोग होंगे, प्रेत पितर गंधर्व, जैसा होगा वैसा जाएगा। वहाँ के भोगने के बाद फिर संसार में आकर अंतमता सोगता के हिसाब से उसकी गति होगी। इसीलिए संसार की चाहे किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की याद आ जाए तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। अंत समय में जब सद्गुरु की याद आ जाए तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सद्गुरु का याद आना तो मुश्किल होता है। संसार में रहने वाले और संसारी वृत्ति के लोगों को तो संसार की ही याद आती है। उसको यदि अंत में लोग कहते हैं, मरने वाले को कहते हैं कि राम नाम भजा, राम राम भजा, राम राम भजा, और वो क्या है गौदान और क्या क्या देते हैं। अब वो के ध्यान बाद दूसरा वो राम राम भजले से बजे, तो आधा बेहोश है। जब दूतों का डंडा लग रहा है तो उसको होश थोड़ा ही है, उसको जो आएगा वो करेगा। अंत में जौन जिंदगी भर किया है तो वही न याद आएगा। एक दिन कहाँ से राम नाम आ जाएगा, वो अंतिम टाइम में जमदूत खुद परेशान के ले रहना के राम नाम ले दी है नहीं है ना। इसीलिए जो हमेशा याद करते हैं, इसीलिए संत जन हमेशा याद करते रहते हैं, श्वास श्वास पर भेजते हैं। पता नहीं कब बाहर निकल जाएगी बाहर, फिर नहीं लौटेगी, तो पहले से ही वो नियम बना रखे, इसीलिए ध्यान में हमेशा रहते हैं। और शरीर त्यागते समय विशेषकर समाधि स्थिति में ही रहते हैं। और यही कारण है कि सरकार भी जब अंतिम आया ना तो किसी को पैर नहीं छुलवा देते, दूर से प्रणाम करिए जाइए। और संत लोग बीमारी का बहाना बना लेते हैं, बीमार भी हो जाते हैं और बहाना भी बना लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न मिले। कहीं कुछ लोग आते हैं तो धन दौलत संसार की चीज़ें मांगते हैं, तो उससे बचने के लिए कि ध्यान हटने न पाए, पहले से उधर हाँ वहीं से पैर पकड़ लो चले जाओ, ऐसा आदेश हो जाता है। इसलिए कि पास जाएंगे तो अपने कहेंगे, तमाम बातें कहेंगे, मन विचलित होगा, ध्यान विचलित होगा। इस वजह से बीमारी का नाटक तो करना ही पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस भी बीमार हो गए थे, ऐसे जो भी संत होते हैं, सरकार बीमार हो गए थे, जो भी होते हैं बीमार हो गए। उसका कारण भी है क्योंकि दूसरों का संस्कार दूर करने के लिए कुछ वो अपने ऊपर जो लेते हैं, अंत में जिन्हें मुक्त करना है तो वो संस्कार उन्हें भोगना पड़ता है। मतलब 100 जाने के ले लेना, चाहे 10 जाने के ले लेना, तो वो को संति तो भोगे पड़ी है। अब बिना भोगे समाप्त होगा नहीं, यही बात है। जे के एक बरिस भोगे के बर 1 महीना बुखार हो गया तो उन्हें 1 दिन आई, लेकिन आई, क्योंकि दूसरे का ले रहे हैं तो एक दिन तो आएगा ही ना। जो जितना बड़ा है कम समय में भोगेगा, लेकिन उतना बड़ा पाप को अल्प समय में ही भोग लेता है।
है ना। यही कारण है कि बीमार चलते हैं। दूसरों का जो संस्कार लेना पड़ता है, और तो वो अपने से मिटाया ही जाता है, लेकिन अंत में जो नहीं मिट पाता है, जो उनके बल का नहीं है, पौरुष का नहीं है, तो सद्गुरु ही तो लेकर उन्हें मुक्त कर देता है। उसी समय सद्गुरु की अति आवश्यकता होती है। अपने से केहू चाहे जितना भी कर ले, नहीं मुक्त हो पाएगा। जहाँ काल रोक रखता है वहीं पर वही चीज़, वहाँ पर सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और वही जो है उन्हें मुक्त कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रेम जंजाल जिक्र सीने में लगी। प्रेम की जंजाल में मैं पड़ गया, और वह उसका जिक्र सीने में होते रहता है, वही जिक्र होते रहता है सद्गुरु। मैं गिर परी बेहोश, लोग की लज्जा भागे। और इतने ही नहीं, करम में बेहोश हो गया हूँ, और बेहोश होने का कारण यह है कि सद्गुरु के याद में बेहोश हो जाना भी जरूरी है, क्योंकि यदि बेहोश नहीं होंगे तो आगे काम चलेगा नहीं। बेहोश इधर से तो होना ही पड़ेगा, शरीर ही छोड़ना ही पड़ेगा, अर्थात जीते जी मर जाना होगा, तो बेहोश न हो गए। अब लोग ये कहें देखा पगला है, बेहोश हो गए, ऐसे ही कहेंगे संसार वाले, है ना। तो ये जब लोक लाज तब भाग जाए। अब कौनों तरह का लोक लाज समाज का नहीं रह गया। अब वो तो जान जाते हैं, चूँकि ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में परिस्थिति में सभी लोक लाज, सभी रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं, तभी आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। लोक लज्जा सब भागे। पलटू सदगुरु वैद बिन कौन सके समझाए, अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहने जा। पलटू दास जी का कहना है कि वही ना मीरा कहती थी ना, मीरा की जब पीर मिटे जब वैद सौलिया हो। मैंने वैद सौलिया का मतलब यदि सदगुरु मिल जाए, कुल पीर खत्म। जो भी विरह का है, संसार का है, भवरोग का है, कुल पीर खत्म हो जाएगा। सदगुरु मिल गया, बस काम खत्म। यही बात ये कह रहे हैं, अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रह न जाए, कि मेरा भी दिल सदगुरु से लग गया है। अब वो सदगुरु मिल जाएंगे, सब पीर दूर हो जाएगी। ठीक।